Assalamu alaikum everybody. Today we will discuss current affair जुलाई 2022 और ये होने वाला है सेकंड वीक ऑफ जुलाई। हमने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो पार्ट फर्स्ट था और आज ये है पार्ट सेकंड। इन पार्ट से देखें तो जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या जो भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वीडियो बन सकती है। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं और यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश की है जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली अलाउ टू नो, अलाउ टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगन आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन रीड करें इसको, फिर इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अमित शाह अनवील्ड स्वामी रामानुज आचार्य स्टैच्यू ऑफ पीस एंड वी सिटी। स्वामी रामानुज आचार्य स्टैच्यू ऑफ पीस अमित शाह ने उसको अनवील किया, मतलब इंस्टॉल किया गया। तो बताएं उसको कौन सी सिटी में इंस्टॉल किया गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, श्रीनगर, सूरत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया उसको, कहाँ पे अनवील किया गया? श्रीनगर सिटी में उसको अनवील किया गया। अगर हम इनके बारे में देखें, स्वामी रामानंद आचार्य के बारे में देखें तो वो एक इंडियन फिलासफर हैं। ऑलराइट, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो वो पैदा होते हैं 1017 के करीब पैदा होते हैं और वो तमिलनाडु से थे। देखें तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब अगर वो रिलेट किए जाते हैं भक्ति मूवमेंट के साथ। और क्या कहते हैं, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो रामानुजू का जो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है आपको हैदराबाद में भी मिलेगा। ऑलराइट, और यहाँ पे जो इंस्टॉल किया गया वो श्रीनगर के अंदर इंस्टॉल किया गया। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन मैंने उठाया था। तो आगे बढ़ते हैं। विच पोर्ट बिकम फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा पोर्ट ये बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बना दिया गया 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट बना है लैंडलॉर्ड। अगर हम देखें तो ये बना है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बना है और इसको क्या फंडिंग मॉडल क्या फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। विच स्टेट रैंकड नंबर 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग। अब NFSA क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। पहले ये स्टेट के बताएं तो कौन सी होती है। ये होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFSA का क्या मतलब होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इस पे किस इंडियन स्टेट ने टॉप करने की कोशिश की है? तो आप जल्दी से इसका आंसर करें। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को टॉप करने की कोशिश की है। देख लेते हैं इसको। रैंकिंग ये एडिशन फर्स्ट थी, इनफैक्ट पहली बार रिलीज किया गया। कौन रिलीज करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको रिलीज करता है। टॉप स्टेट देख लेते हैं। देखो जनरल कैटेगरी में देखें तो स्टेट हमने बांट रखी है। उड़ीसा आता है टॉप पे और उसके बाद यूपी आ जाता है, राइट। अगर स्पेशल कैटेगरी में देखें जिसमें हमारे पास आ जाती हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट एंड आइसलैंड स्टेट जो आ जाती हैं, तो उनमें टॉप किया है इसमें त्रिपुरा ने टॉप किया है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। ऑलराइट, देखिए तो स्टेट एंड यूटीज में अगर टॉप करने वाला है तो देखो इसमें क्या होता है। देखो रैंकिंग ऑफ द बेसिक, रैंकिंग ऑन द 3 बेसिक, ये जो स्टेट एंड यूटीज ये जो रैंक किए जाते हैं सिक्योरिटी फूड में या फूड सिक्योरिटी एक्ट में, तो 3 बेसिक पिलर होते हैं। क्या क्या देख लेते हैं। ये होता है NFSA कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूट्रिशनल इनिशिएटिव। ये 3 टारगेट हैं जिसमें ये रैंक किए जाते हैं स्टेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। विच कंपनी डेवलप्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक ड्रैम। किस कंट्री ने दुनिया का सबसे तेज DRM, एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो किसने ये चिप इंस्टॉल किया या किसने ये चिप बनाने की कोशिश किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सैमसंग ने ये काम किया। ठीक है, देख लेते हैं इसकी क्या स्पीड होगी। 1.1 टेराबाइट पर सेकंड। याद रखना इतनी तेज इसकी स्पीड होगी। और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? जो आप 3D गेम्स देखते हो या जो भी गेम्स होती हैं इंपॉर्टेंट या जो भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे जो ग्राफिक्स होते हैं ये वहाँ पे यूज़ होता है। और इसको बनाने वाली कंपनी सैमसंग है और इसकी स्पीड आप याद रखना 1.1 टेराबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच सिटी हैज टॉपर्ड एंड QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी एंड रैंकिंग 2023। तो किस सिटी ने ये टॉप किया? आप इसका आंसर बताएं मुझे जल्दी से। तो इसको टॉप करने वाली है लंदन। अब देखो QS की फुल फॉर्म क्या है? क्वैकरील सैम्बॉन्ड्स इसको मतलब ये है, इसको रिलीज करती है। इसमें लंदन ने टॉप किया, दूसरे नंबर पे आती है जर्मनी की एक सिटी आ जाती है, फिर तीसरे नंबर पे सोल आता है साउथ कोरिया की सिटी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मुंबई है वो 103 नंबर पे है एंड बेंगलुरु 140 नंबर पे है। ऑलराइट, मतलब बहुत ज़्यादा टॉप 100 में भी नहीं है इंडिया की सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड काशी यात्रा स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? काशी यात्रा स्कीम क्या भाई? इसमें आपको अगर आप जाओगे, पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। तो ये स्टार्ट करने वाली जो गवर्नमेंट है वो है
कर्नाटका गवर्नमेंट है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया जाएगा, आपको 5,000 की सब्सिडी दी जाएगी अगर आप क्या करोगे, यात्रा करेंगे कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र से आप जाएंगे यूपी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5,000 की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पे आप काशी विश्वनाथ टेम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कंपनी बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है अडानी स्पॉटलाइन। ये क्या बनी है, फर्स्ट पार्टनर बनी है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन करो, जितने आप इसके साथ स्टार ऐड करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नीति आयोग का जो नया CEO बना है या नया चेयरमैन बना है वो कौन है, मैं आपको नया CEO, ऑफ कोर्स इट्स नॉट चेयरमैन, जो चेयरमैन होते हैं वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट CEO कौन बना है इसका याद रखना, CEO के बने हैं ऑप्शन सी परमेश्वरम अय्यर जी। इससे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो इन्होंने रिप्लेस किया अमित कांत को। याद रखना ये नई 22 की अपडेट है। नीति आयोग का बनाया गया था, नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 से। इससे पहले हमारे पास जो सिस्टम चल रहा था मैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। इससे पहले हमारे पास चल रहा था प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाती थी 5 साल के लिए, 5 साल से प्लान चल रहे थे। हमने अभी तक बनाए थे टोटल प्लान 12 प्लान बनाए थे हमने, टोटल अभी तक 12 प्लान बनाए थे। जो लास्ट का प्लान था, मतलब हमारा जो 12th प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, वो था 2012 से 2017 तक। लेकिन 2015 में डिजॉल्व कर दिया गया था किसको, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया था, क्योंकि वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और उसकी जगह पे आ गया था हमारे पास नीति आयोग। याद रखना नीति आयोग उसको रिप्लेस करके आ गया था। अब ये आया था 1 जनवरी 2015 से ये लागू हो गया था नीति आयोग। और ये जो प्लान बनाता है ये 15 साल के लिए बनाता है। इसको कहते हैं इंडिया का थिंक टैंक। अगर इसका चेयरमैन देखें तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे इनका जो CEO था ये चेंज हो गया, अब नया जो बने हैं वो है परमेश्वरम अय्यर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये जो प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग का कंसेप्ट हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारू किया या कौन सी कंट्री से बारू किया, तो आपको इसका आंसर देना है USSR से। राइट, आगे बढ़े, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2022। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या किया, रिलीज किया। देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर देखें तो वाशिंगटन DC के अंदर है। ऑलराइट, देखो इसमें क्या होता है, इस रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें असल में होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो उसकी एडल्ट पॉपुलेशन है उसके पास कितने बैंक के अकाउंट्स हैं। देख लेते हैं, अकाउंट ऑनर जो होते हैं वर्ल्ड वाइड होता है वो 50% से इंक्रीज होकर 76% हो गया, ठीक है ना। अब ये इंक्रीज कहाँ पे हुई है, इंडिया और चाइना के अंदर। ऑफकोर्स ये जो इकोनॉमिक इन्फ्यूजन हो रही है तो ये इंडिया और चाइना के अंदर हो रही है, बाकी तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है। अगर हम अफ्रीका को छोड़ के देखें तो ये जो अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट्स बैंक अकाउंट इंक्रीज हुए हैं तो ये स्पेशली इंडिया और चाइना के अंदर इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। 24% जो एडल्ट हैं वो ऑलरेडी अभी भी क्या है अनबैंकड है ग्लोबली विदाउट एनी अकाउंट, उनके अकाउंट है 24% एडल्ट, याद रखना। ओके, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, देखो हेपेटाइटिस डे की बात करें तो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ताकि हम कमेमोरेट करें या ताकि हम उनको ऑनर बचें। उनका नाम क्या है, एक नोबेल प्राइज विनर है जिन्होंने हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई थी, और उनका अगर हम नाम देखें तो उनका नाम है ब्रो ब्लमबर्ग। उन्होंने क्या बनाई थी, हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई थी, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन उन्होंने बनाई थी। ऑलराइट, तो उन्हीं के नाम पे ये दिन मनाया जाता है, और ये दिन मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑलराइट, अब हेपेटाइटिस में क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है जो तो मैं भूल गया बताना आपको, इसकी थीम याद रखना, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू। ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस के लिए केयर क्लोजर टू यू। ओके, हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है, ये एक वायरल डिजीज है, काज करता है हेपेटोट्रोफिक एंड इसमें क्या होता है, इफेक्ट करता है लीवर को, काज करता है लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जिसको हेपेटाइटिस होता है उसके लीवर थोड़ा सा सूज जाता है। ओके, देयर आर 5 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस डिजीजेज जो हमारे पास हैं, हेपेटाइटिस A B C D एंड E। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। याद रखना 28 जो जुलाई है ये हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। विच टू एशियन नेशन बिकम द ICC एसोसिएशन मेंबर रिसेंटली। तो कौन सी दो एशियन नेशन है जिनको ये मेंबर बना दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन B, कंबोडिया एंड उज्बेकिस्तान को क्या बना दिया गया, इनका मेंबर बना दिया गया ICC का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एंड मेंस स्कीट एज ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, तो किसको ये बना दिया गया, पहला देखो ISSF की बात करें तो ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन।
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। देखते हैं हु वोन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल। अब इसमें किसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, तो वो असल में रहने वाले हैं यूपी के, और का नाम है मेराज अहमद खान साहब। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूपी के रहने वाले, और इन्होंने रैंक 1 हासिल किया और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड लिया। ठीक है, अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर हमें जर्मनी में मिलता है। ISSF का हेडक्वार्टर जर्मनी में है। आप यहाँ पे इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन वुमेन सिंगल टाइटल एट सिंगापुर ओपन 2022। तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो सबको पता है कि ये PV सिंधु ने जीता है। और अगर हम देखें तो ये असल में इंडिया की वुमेन सिंगल उन्होंने जीता है। मेन सिंगल की बात करें तो ये जीता है एंथोनी गेंटंग ने जीता है। एंथोनी गेंटंग ने ये जीतने की कोशिश की है, या जीता है कौन सा, मेन सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इंडियन सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। इंडिया की कौन सी सिटी को ऐड किया गया वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। ऑलराइट, सिटी की बात हो रही है अहमदाबाद है, अगर स्टेट की बात आए तो वो केरला है। ये इतना याद रखना, टाइम मैगजीन में ये आया था और इंडिया से केरला को एज ए स्टेट फर्स्ट प्लेस दी गई है। और सिटी की बात करें तो अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था, और ये पहली साइट है जिसको ऐड किया गया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, सिटी में। 94 ईयर ओल्ड भगवानी देवी वन विच मेडल एट वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो कौन से इन्होंने मेडल जीता था भवानी देवी ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्होंने जीता था गोल्ड जीता था। ऑल राइट, और ये हेल्ड हुआ था फिनलैंड के अंदर हुआ था। और इसमें क्या करना था, इंडिया की तरफ से जो जीता था वो 100 मीटर में जीता था। गोल्ड मेडल किसने, भवानी देवी ने जीता था। आप यहाँ पे इनकी इमेज भी देख सकते हो भवानी देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए लार्ज ओजोन होल अवर विच रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनवायरनमेंट से, जो एनवायरनमेंट के अपडेट्स हैं उसके तरफ से है। यहाँ पे स्टार लगा दो, जितने स्टार लगा सकते हो। साइंटिस्ट ने कौन सी जगह से या कौन से एरिया में देखा है ओजोन होल को डिस्कवर किया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक्स रीजन। ठीक है ना, हमारे अर्थ है, ये हमारे पास इक्वेटर है, और ये जो एरिया होते हैं ये हमारे पास ये ट्रॉपिक एरिया होते हैं। और यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या देखा है, ओजोन होल इन्होंने यहाँ पे देखने की कोशिश किया, यहाँ इनको देखने को मिला है ओजोन होल। ऑलराइट, देखो अगर हम बात करें ओजोन की, ओजोन के बारे में जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ओजोन जो होता है वो O3 मालिक्यूल से बनता है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको यहाँ पे। ओजोन किससे बनता है, ओजोन बनता है O3 मालिक्यूल से। देखो जब O2 मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ UV रेज टकराता है ऑक्सीजन मालिक्यूल से, तो ये बनाता है O3। और ये O3 जो होता है, या अगर हम बात करें तो ये O3 होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल UV रेडिएशन से। ऑलराइट, एक और बात याद रखना, ओजोन हमारे लिए गुड है, बट अगर ये ग्राउंड ओजोन होगी तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि ये जहरीली गैस होती है। अगर ग्राउंड पे होगी तो नुकसान दिया। अगर हम ये ट्रोपोस्फीयर में होगी एट ए हाइट ऑफ, अगर हम देखें एट हाइट ऑफ 10 to 50 मीटर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होगी तो ये हमारे लिए ठीक है। अगर ग्राउंड पे होगी तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब इसका क्या क्या फायदा है, देखो ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आएंगे तो इससे स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, या आई कैटरैक्ट होने के डिजीज होती है उसके चांसेस होते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस याद रखना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर से और AC जो आपके होते हैं उससे ये निकलते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑलराइट, इसमें होता है लाफिंग गैस को भी कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। देखो एक इसके बारे में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या हुआ था, हमें स्टॉप करना है ओजोन 3 डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, ODS के बारे में ये ट्रीटी क्या हुई, साइन हुई थी, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना ये ओजोन के रिलेटेड है। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी। किस स्टेट कैबिनेट ने 5 इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी को आइडेंटिफिकेशन किया है या अप्रूव किया है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा असम से। ठीक है ना, अब ये 5 कौन कौन सी हैं यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, गौरिया, मूरिया, जुल्हास, दिस हिल्स एंड सैयद्स। अब इनको इसलिए किया गया था कि आप देखो कि असम के अंदर अगर देखें तो असम के अंदर सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है। ठीक है ना, बांग्लादेश से ऑलरेडी मुस्लिम यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, बट असम के जो इंडिजीनियस थे, जो असम में रहते थे, वो कौन हैं, वो ये 5 किस्म के हैं। ऑलराइट, इसके अलावा जो भी आते हैं तो वो बाहर से उनको फॉरेन माना जाएगा, या बाहर से उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी माइग्रेशन की है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन वी स्टेट। कौन सी स्टेट में इसको सेटअप किया गया, तो इसको सेटअप किया गया तेलंगाना के अंदर। आया समझ आपको, तो इसको कहाँ पे सेटअप किया गया, तेलंगाना के अंदर सेटअप किया गया है। आई होप मैंने ठीक मार्क किया, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप। नीरज चोपड़ा, आप इसको जानते हैं सभी, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रो किया है किस टूर्नामेंट में,
तो इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, डायमंड लीग में ब्रेक किया। नीरज चोपड़ा के बारे में कर लेते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था स्टॉकहोल्म डायमंड लीग में। डिस्टेंस कितना इन्होंने जो वो इन्होंने फेंका था वो ये जो होता है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने ये फेंका था वो कितना डिस्टेंस पे फेंका था, 89.94 मीटर इन्होंने लंबा फेंका था। और अगर हम देखें तो जब इन्होंने गोल्ड मेडल आया था, याद रखना जब गोल्ड मेडल आया था तब इन्होंने जो ये फेंका था ये 87.58 मीटर इन्होंने इतना लंबा फेंका था। आप देखें तो ये इन्होंने नियर अबाउट 2 मीटर ज़्यादा या 2.5 मीटर ज़्यादा फेंकने की कोशिश की है और इनको सिल्वर मेडल भी रिसेंटली मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजराम बगाज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने? इसका राइट आंसर आ जाएगा अल्बानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। विच आईआईटी लॉन्चड निर्माण एक्सेलरेटेड प्रोग्राम? तो किस आईआईटी ने ये लॉन्च करने की कोशिश की है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो आईआईटी कानपुर ने निर्माण एक्सेलरेटर लॉन्च करने की कोशिश की है, ठीक है ना। इसके होगा अंडर दिस प्रोग्राम क्या होगा, 15 स्टार्टअप्स selected and given opportunity to accelerate their product journey from lab to market। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, स्टार्टअप के रिलेटेड है। Who has won the title of 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स? सॉरी, ये किसने ये टाइटल किसने जीता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर आ जाएगा BM वर्स्टैपन। इन्होंने क्या जीता है? 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीतने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इनको यहाँ पे। विच कंट्री विल बी द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इससे पहले क्या था, BCCI की अगर आप देखोगे वहाँ पे टीवी में देखते हैं ना, वहाँ पे ऐड लगी रहती है, वहाँ पे इससे पहले पेटीएम था, मगर इस बार पेटीएम नहीं, इस बार मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड नहीं है ना, मास्टर स्ट्रोक है, इट्स मास्टर कार्ड, जिसने रिप्लेस किया है पेटीएम को। और ये क्या बनेगा, स्पॉन्सर बनेगा किसको? BCCI को। अब ये मास्टर कार्ड का सिंबल ऐसा होता है और पेटीएम का सिंबल ऐसा होता है। Who has been unveiled India's first passenger drone वरुणा? किसने फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा को क्या किया, इनॉग्रेट किया या अनवील किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं। PM ने किया। वरुण इंडिया फर्स्ट ड्रोन ह्यूमन पेलोड इसके किया, PM ने किया, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको किया राजनाथ सिंह ने किया। ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन ना चले, जिसलिए मैं दोबारा से करेक्ट किया अपनी स्टेटमेंट है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद JC डैनियल अवार्ड 2022? ये अवार्ड किसको दिया गया था? आप जल्दी से बताएं। तो ये अवार्ड मिला था हमारे पास, ऑप्शन बनता है B KP कुमारन को ये अवार्ड दिया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ मुझे लगता है स्क्रीन यहाँ पे अटक गया, आई एम सॉरी, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड एंड लेट मी हैंडल इट। ओके, होगी ठीक, हमारी स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी। देखो कभी कभी जाम हो जाती है, टेक्नोलॉजी है तो कभी कभी मनमानी करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज FIH एक्टिंग प्रेसिडेंट? FIH क्या होता है बेटा, पहले इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इनके मतलब हु हैज़ बीन नेम्ड एज, इनका नाम कौन रखा गया, प्रेसिडेंट कौन बना है इसका ना? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं। नरेंद्र बैटरा। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे, इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो सैफ अहमद थे, लेकिन अब क्या बना है इनका नया जो बना है वो बना है नरेंद्र बैटरा ने बना। याद रखना जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो सैफ अहमद थे, शरीफ अहमद सॉरी, सैफ अहमद। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड स्वनिर्भर नारी स्कीम? स्वनिर्भर नारी स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? आप जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा असम गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। ऑलराइट, अब इसमें क्या था, आपको फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, याद रखना। इंडिजीनियस जो भी फीमेल्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चड पे एज यू ड्राइव पैड्स फॉर मोटर इंश्योरेंस? तो ये किसने लाई है? तो याद रखना ये किसने लाई है, पे एज यू ड्राइव डिजिटल इंश्योरेंस ने लाई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है विच बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर द PM अभिम स्कीम? के लिए किस बैंक ने मतलब $1 बिलियन दिए हैं? जल्दी से बताएं। तो यह है वर्ल्ड बैंक ने ये दिए हैं। ऑलराइट, लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने और ये हेल्थ के रिलेटेड है, ठीक है ना। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है,
और इसको लॉन्च किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। इसको स्पॉन्स किया है, इसके लिए जो मनी प्रोवाइड किया है वो किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर देखें तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, यूएसए में जो है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI। IBBI का होल टाइम मेंबर किसको बना दिया गया? देखो IBBI की बात करें तो यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका होल टाइम मेंबर जो बनाया गया, आप उसका जल्दी से नाम बताएं। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्चड नाश्ता मुक्त भारत अभियान? नशा मुक्त भारत अभियान, तो किस मिनिस्ट्री ने यह लॉन्च किया है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह स्कीम लॉन्च की है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, आप इसको देख लो पहले। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड फर्स्ट एवर ब्लैक बक सर्वे ऑन गोदावरी आइलैंड? तो किसने ये लॉन्च किया? किस गवर्नमेंट ने ये सबसे पहले लॉन्च करने की कोशिश की? यहाँ पे आपको आंसर मिला है, यह है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करने की कोशिश की है। ठीक है ना? तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमने MCQs लाए थे जो करंट अफेयर बेस्ड थे। टोटली कौन से मंथ थे? जुलाई 2022 के, और ये सेकंड वीक ऑफ जुलाई पे ज़्यादातर बेस्ट थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF सभी वीडियोज़ के मिल जाएंगे। और अपने फ्रेंड के साथ ये चैनल शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।